जंगल में एक रात भयंकर आंधी तूफान और तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया और मिट्ठू दादा एक नए जंगल में भोजन की तलाश में आए थे और बारिश के कारण बुरी तरह भीग रहे थे। तोते भैया देखो, सामने वाले घर में एक छोटा सा दिया जल रहा है। हम वहाँ चलते हैं और उस घर के मालिक से विनती करते हैं कि हमें सिर्फ आज की रात वहाँ रुकने दे। हाँ चिड़िया रानी, चलो। हो सकता है उस घर में रहने वाला पक्षी दयालु हो और हमें पनाह दे दे। रानू चिड़िया और मिट्ठू दादा उड़कर उस घर के दरवाजे पर पहुँचे। रानू ने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से कालू कौवा बाहर निकला। प्रणाम कौवे भैया, हम विदेशी जंगल से आए हैं। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। क्या हम आज की रात आपके घर में गुजार सकते हैं? अरे तुम दोनों तो बाहर बुरी तरह भीग रहे हो। आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। मेरा तो काम ही गरीब पक्षियों की सेवा करना है। कालू कौवा अंदर जाकर अपनी पत्नी गोरी कवि से फुसफुसाकर कहता है, गोरी, यहाँ मेरी बात सुनो। हमारे घर में एक मोटा तोता और चुड़िया आए हैं। मैं अभी उड़कर घने जंगल में रहने वाली माही चील को बुला कर लाता हूँ। वो इन दोनों को मारेगी और बदले में हमें भी स्वादिष्ट भोजन का हिस्सा मिलेगा। इन पक्षियों को शक हो गया तो? तुम फिक्र मत करो, मैं यूँ गया और यूँ माही चील को बुला कर लाया। तुम इन्हें बातों में फंसाए रखो। कालू कौवा तेज बारिश की परवाह किए बिना उड़ता हुआ माही चील के बड़े और डरावने घर पहुंचा और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगा। माही, ओ माही चील, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कालू कौवे, इतनी रात को इस तेज बारिश में तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या बात है? मालिक, दो विदेशी पक्षी मेरे घर में आसरा लेने आए हैं। एक चिड़िया है और दूसरा तोता। दोनों अच्छे मोटे ताजे हैं। सोचा आपको बता दूं ताकि आपकी एक अच्छी दावत हो जाए। वाह तोबे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जाओ और उन्हें बातों में उलझा कर रखो। मैं अभी तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। उधर कालू के घर में रानू चिड़िया और मिट्ठू दादा को कालू के अचानक गायब होने से उसकी नीयत पर गहरा शक होने लगा था। गोरी बहन, कौवे भैया कहाँ गए हैं? काफी देर हो गई, वे दिखाई नहीं दे रहे। अरे चिड़िया बहन, वे तो बाहर तुम दोनों के लिए गरम गरम चाय लेने गए हैं। थोड़ा इंतजार करो, अभी आते होंगे। चिड़िया रानी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस बारिश में भला कौन चाय लेने बाहर जाता है? यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें भागना होगा। तभी अचानक कालू कौवा घर वापस आया और उसके ठीक पीछे से दरवाजा तोड़कर खूंखार माही चील कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन रानू और मिट्ठू दादा पलक झपकते ही खुली खिड़की के रास्ते बाहर उड़ गए। कालू, वे दोनों पक्षी कहाँ गए? तुमने ये खिड़की खुली क्यों छोड़ी थी? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे मेरा शिकार चाहिए। मालिक, मुझे माफ कर दो। वे खिड़की से भाग गए। मैं अभी उनके पीछे जाता हूँ। रानू चिड़िया और मिट्ठू दादा तेज बारिश में उड़ते हुए छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें दूर माही चील का वही खाली घर दिखाई दिया जिसका दरवाजा कालू कौवा जल्दबाजी में खुला छोड़ आया था। तोते भैया देखो, वो सामने चील का ही घर है और वो खाली है। चील तो हमारे पीछे जंगल में ढूंढ रही है। हम चुपचाप इसी के घर में जाकर छिप जाते हैं। हाँ, ये बहुत सुरक्षित जगह है। चलो, जल्दी अंदर चलो। दोनों चील के घर के अंदर घुस गए और तोते ने अंदर से दरवाजे की मजबूत कुंडी लगा ली। उधर जंगल में शिकार ना मिलने से पागल हुई माही चील ने गुस्से में आकर कालू कौवे को ही दबोच लिया। कौवे, तूने मेरा वक्त बर्बाद किया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब उन पक्षियों की जगह मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। मुझे मत खाओ। बचाओ, गोरी बचाओ। जालिम चील कालू कौवे को मार कर खा गई और अपने घर की तरफ वापस उड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया। वो बाहर से दरवाजा पीटने लगी। कौन है मेरे घर के अंदर? दरवाजा खोलो। मैं बाहर तेज बारिश में भीग रही हूँ।
तोते भैया, दरवाजे की कुंडी मत खोलना। जब तक हम अंदर हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाहर जो हो रहा है होने दो। तभी अचानक आसमान में मौसम और खराब हो गया और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। एक बहुत बड़ा ओला सीधे माही चील के सिर पर आकर लगा, जिससे वो वहीं तड़पकर बेहोश हो गई। तोते भैया देखो, हम बच गए। ये जालिम चील अपने अंजाम तक पहुंच गई। वे कौवे बहुत बुरे थे। दूसरों का बुरा सोचने के चक्कर में उनका खुद का ही अंत हो गया। हाँ चिड़िया रानी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। चलो अब हम अपने जंगल वापस चलते हैं। पिछले हादसे के बाद रानू चिड़िया और उसका बेटा कुकू एक नए जंगल के चौक पर रहने आए। अपना पेट भरने और कुकू की आगे की पढ़ाई के लिए रानू ने चौक पर मोमोज बेचने की एक छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी लगाई। लीजिए मिट्ठू भाई, गर्मा गर्म तीखे मोमोज, ताजी सब्जियों और मेरे हाथ की बनी खास लाल चटनी के साथ खाइए। वाह रानू चिड़िया, तुम्हारे इन मोमोज का स्वाद तो लाजवाब। रोज शाम को मैं यही खिंचा चला आता हूँ। कालू कौवा दूर से गोरी कवि के साथ आते हुए कहता है, गोरी, देखो इस चिड़िया की दुकान कितनी अच्छी चल रही है। क्यों ना हम इसका ये मोमोज का काट की छीन लें और खुद मोमोज बेचना शुरू कर दें। कालू जी, पर हम बिना किसी वजह के इसका काट कैसे छीन सकते हैं? लोग शोर मचाएंगे, कोई तरकीब निकालो। कालू कौवा तुरंत उड़कर अपने घोंसले से एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का चिराग उठा लाया, जो उसे कुछ दिन पहले कचरे में मिला था। वो रानू चिड़िया को बेवकूफ बनाने के लिए चौक पर उसकी दुकान पर पहुंचा। रानू चिड़िया, देखो मैं तुम्हारे लिए अलादीन का जादुई चिराग लाया हूँ। इसमें से जिन्न निकलता है जो हर मुराद पूरी करता है। अगर तुम मुझे अपनी ये मोमोज की रेहड़ी दे दो तो मैं ये चिराग तुम्हें दे दूंगा। जादुई चिराग? पर कौवे भैया, अगर ये जादुई है तो तुम खुद अमीर क्यों नहीं बन जाते? मुझे तो अपनी मेहनत पर भरोसा है। अरे चिड़िया, हमारे पास तो पहले से ही आलीशान बंगला है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तू गरीब है, इसलिए हम तेरी मदद कर रहे हैं। चल जल्दी से काट हमें दे और ये चिराग पकड़। कौवों ने जबरदस्ती रानू के हाथ में वो जंग लगा चिराग थमाया और उसकी मोमोज की रेहड़ी छीनकर भाग गए। बेचारी रानू चिड़िया उदास मन से चिराग लेकर उड़ती हुई नदी पार करके अपने छोटे से घोंसले की तरफ निकल पड़ी। रानू चिड़िया जब अपने घोंसले में पहुंची तो उसका बेटा कुकू अपनी किताबों के साथ बैठा माँ का इंतजार कर रहा था। खाली हाथ माँ और उनके हाथ में पुराना चिराग देखकर कुकू हैरान रह गया। मम्मा, आज आप मोमोज का काट कहाँ छोड़ आई? और ये पुराना गंदा चिराग किसका है? बेटा, कालू कौवे और गोरी कवि ने जबरदस्ती मेरी रेहड़ी छीन ली और बदले में ये पुराना चिराग थमा दिया। अब हम कल से मोमोज कैसे बेचेंगे? मम्मा घबराओ मत, ये चिराग बहुत गंदा है। जरा रुकिए, मैं इसे अपने पंखों से साफ कर देता हूँ। जैसे ही कुकू ने उस पुराने चिराग को 3 बार रगड़कर साफ किया, चिराग के अंदर से गाढ़ा नीला धुआं निकलने लगा। पूरा घोंसला धुएं से भर गया और सामने एक विशाल मुस्कुराता हुआ जिन प्रकट हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं इस चिराग का जिन्न हूँ। जिसने मुझे आजाद किया, मैं उसकी 3 मुरादें पूरी करूंगा। रानू और कुकू डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए, पर जिन की मीठी आवाज सुनकर उनका डर दूर हो गया। रानू ने हाथ जोड़कर जिन से अपनी रोजी रोटी वापस मांगी, पर एक नए ट्विस्ट के जिन महाराज, कौवों ने मेरी मोमोज की रेहड़ी छीन ली है। हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, बस ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं दोबारा मोमोज बेचकर अपने के को पढ़ा सकूं। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया आका। चलिए मेरे साथ घने जंगल के उस पार वाले मैदान में। जिन पलक झपकते ही रानू और कुकू को उड़ाकर जंगल के एक सुनसान बड़े मैदान में ले आया। जिन ने अपनी जादुई शक्ति से जमीन से एक अनोखा चमकीला पेड़ उग आया। आका, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये जादुई मोमोज का पेड़ है। इस पर फल नहीं बल्कि दुनिया के सबसे स्वादिष्ट गर्मा गर्म मोमोज उगेंगे। आपको बस इस पेड़ को प्यार से पानी देना होगा। वाह मम्मा, ये तो कमाल का पेड़ है। इसमें से तो अपने आप भाप निकल रही है और चटनी भी पत्तों के ऊपर कटोरी बनकर उग रही है। रानू चिड़िया और कुकू ने उसी बड़े मैदान में पेड़ के नीचे बैठकर मोमोज बेचना शुरू कर दिया।
जादुई पेड़ के मोमोज की खुशबू इतनी तेज थी कि पूरे जंगल के पक्षी पुराने चौक को छोड़कर इस नए मैदान की तरफ उड़ने लगे। गोरी, चौक पर हमारी दुकान सूनी पड़ी है और ये चिड़िया इस नए मैदान में पेड़ से मोमोज तोड़ तोड़ कर बेच रही है। ये कैसे हो सकता है? कालू जी, ये वही चिराग का जिन है जिसे हमने कचरा समझकर दे दिया था। इस चिड़िया को यहाँ से भगाना होगा, वरना हमारी दुकान कभी नहीं चलेगी। कालू कौवा गुस्से में पैर पटकता हुआ रानू ए चिड़िया, ये पेड़ हमारा है। तुमने हमसे चिराग लिया था, इसलिए इस चिराग से उगी हर चीज पर हमारा हक है। इस मैदान से दफा हो जाओ। कौवे भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो जबरदस्ती मेरी मोमोज की रेहड़ी छीनी थी और मुझे ये चिराग दिया था। अब जब भगवान ने मेरी सुन ली तो आप फिर से मेरी रोजी रोटी छीनने आ गए। ज्यादा लेक्चर मत झाड़ चिड़िया। कालू जी, उठाइए इस चिराग को और इस पेड़ को काट कर अपने ट्रैक्टर पर ला दिए। ये सब हमारा है। खबरदार गोरी आंटी, अगर आपने मेरी मम्मा को हाथ भी लगाया। लालच की भी एक सीमा होती है। जब चिराग आपके पास था तो आपने उसे कचरा समझा, और अब जब हमारा भाग्य बदला तो आप डकैती करने आ गए। हट छोटे चूजे, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं अभी इस पेड़ को उखाड़ कर ले जाता हूँ। तभी जिन अचानक पेड़ के पीछे से विशाल रूप में बाहर आते हुए कहता है, मूर्ख कौवो, तुम्हारी नीयत खोट से भरी थी, इसलिए चिराग तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक कचरा था। अगर तुमने इस पेड़ को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे बाप रे, जिन महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि इस मटकी जैसे चिराग में साक्षात यमराज बैठे हैं। गोरी, भागो यहाँ से। जिन के डर से कौवे तो भाग गए, पर रानू नहीं चाहती थी कि रोज रोज का झगड़ा हो। उसने जिन से कहकर अपनी आखिरी मुराद मांगी। जिन महाराज, कौवे हमें यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। हमें किसी सुरक्षित और सुंदर जगह पर पहुँचा दीजिए, जहाँ हम अपना छोटा सा आशियाना बना सकें। जो हुक्म मेरे आका। मैदान से उड़कर जिन रानू और कुकू को पहाड़ों की एक सुंदर वादी में ले आता है, जहाँ बर्फीली हवा चल रही है। ये पहाड़ों की वादी मोमोज बेचने के लिए सबसे उत्तम है। ठंडे मौसम में आपके गरम मोमोज और प्रसिद्ध हो जाएंगे। और ये रही मेरी आखिरी जादुई सौगात। जिन ने अपनी पूरी जादुई शक्ति समेटी और पहाड़ों के बीच एक आलीशान बड़ा बंगला खड़ा कर दिया, जिसकी बनावट एक विशाल मोमोज जैसी थी। ये रानू चिड़िया का नया मोमोज हाउस था। आका, मेरी तीनों मुरादें पूरी हुईं। अब मेरा इस चिराग से मुक्त होने का समय आ गया है। हम एस्केपिंग का याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है। अब मैं जा रहा हूँ। बाय बाय जिन अंकल, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मुस्कुराते हुए आसमान में गायब हो गया। रानू चिड़िया और कुकू अपने उस बड़े अनोखे घर में सुख से रहने लगे, जहाँ पहाड़ों की वादियों में उनका मोमोज का व्यापार पूरे जंगल में सबसे मशहूर हो गया और लालची कौवे हाथ मलते रह गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब